प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। कि जैसे कि जानते हैं आज केतु के पंचम भाव से अष्टम भाव तक के फल जानेंगे हम। तो पंचम में जब केतु हो इस भाव में तो ये केतु यहाँ स्थित है तो संतान में कमी कर देगा, संतान संबंधी चिंता रहेगी, स्वविवेकी होंगे, ज्योतिष गुण रहस्य को जानने के शौकीन होंगे। केतु के गुण में वृद्धि होगी इस स्थान पर मित्रों, लेकिन इस स्थान की हानि हो जाएगी। केतु के गुणों में वृद्धि होगी तो गुण ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुप्त विद्या प्राप्त करेंगे, ज्योतिष की तरफ जा सकते हैं, कोई भी रिसर्च आदि का काम ये कर सकते हैं। तो केतु के गुण में वृद्धि, लेकिन पंचम की हानि होगी, उच्च शिक्षा से वंचित हो जाए, संतान की चिंता रहे, मेल चाइल्ड देने की ये केतु यहाँ क्षमता रखता है। और यदि यहाँ किसी केंद्र के स्वामी की युति हो जाए तो ये केतु राजयोग देने में सक्षम है। अब इसकी जो दृष्टियाँ हैं मित्रों सब अशुभ है। पंचम पे ये पिता भाग्य धर्म की हानि करेगा, आस्तिकता में कमी ला देगा, यहाँ लाभ में हानि कर देगा, आने वाला पैसा देर से आए या फंस जाए। और लगन पे दृष्टि इस केतु की है तो मानसिक तनाव दे दे, शारीरिक बीमारी दे दे, तो ये लग्न की भी हानि करेगा, नवम की भी यहाँ हानि करेगा और 11वें की भी हानि करेगा। बड़े भाई से संबंध कमज़ोर हो जाए। अब यही केतु यदि छठे में आ जाए यहाँ पर इस जगह पे तो अब ये अशुभ ग्रह अशुभ भाव में अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा, ये शूरवीर हो जाएंगे। यहाँ पे केतु हो तो शूरवीर रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, रोग ऋण शत्रु का शत्रुहंता योग बना देंगे। शत्रु यहाँ इन केतु की महादशा में शत्रु टिक नहीं पाए। जातक बुद्धिमान भी होंगे, जिस राशि में स्थित है उनकी गुप्त ऋण, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु होंगे यहाँ पर, लेकिन हम अपने सामर्थ्य से दमन करने की क्षमता होती है। हम यहाँ पे रोग ऋण शत्रु निश्चित रूप से होंगे। रोग ऐसा हो जाए कि डायग्नोस ना हो, गुप्त ऋण भी लेना पड़ जाए, पता ही नहीं चले किसी को, और शत्रु होंगे तो शत्रुओं का दमन करने की क्षमता होती है। तो ये यहाँ पर अब दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा, दृष्टि तो पांचवी दृष्टि तो यही होगी। तो करियर में उतार चढ़ाव, सहयोग, काम जो रहेगा आपका ऑफिस काम क्षेत्र के सहयोगियों से विवाद बने और वो सहयोग ना दे, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी कार्य क्षेत्र में। केतु की महादशा अंतर्दशा। अब सप्तम पे दृष्टि है यहाँ की, तो सप्तम पे दृष्टि में अनर्गल व्यय कराएगा, लिटिगेशन देने में जेल अस्पताल के चक्कर कटवा सकता है मित्रों ये केतु। तो सावधानी की आवश्यकता है। अगर यहाँ का केतु है तो कोर्ट कचहरी आदि से, थाने से, पुलिस से सावधान रहे कोई, क्योंकि कर्म पे भी इसकी दृष्टि, तो काम में ईमानदारी बरते तो कोई लिटिगेशन वगैरह इससे बच सकते हैं। और इसकी जो नवी दृष्टि है वो कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ व्यय हो जाएगा अनर्गल, बीमारी पे व्यय हो सकता है और वो व्यय करके आप अप्रसन्न रहे। तो व्यय कहाँ से करेंगे, यहाँ से पैसा निकालेंगे। तो यहाँ जो बचत वाला पार्ट है आपका, ये बैंक का खाता, उसमें से पैसा निकालना पड़े केतु की महादशा। तो मित्रों ये केतु का छठे भाव में फल है, लेकिन हाँ ये रोग ऋण शत्रु से बचेंगे, बस यही है इसका। बाकी दृष्टियों में इसकी अशुभता है ही है। अब सप्तम भाव में जब केतु होगा, अब तो छठे भाव में जब यह केतु रहेगा तो इसके भी भाव मित्रों फल करेगा, क्योंकि दोनों राशियों का फल ये करता है। तो साहस पराक्रमी तो होंगे हो। अब यहाँ जब केतु रहेगा तो यहाँ के भी फल करेंगे। तो लग्न का भोग विलास का ये स्थान है मित्रों सप्तम भाव। तो पार्टनरशिप का भी, दाम्पत्य सुख, लंबी यात्रा, पति पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन यहाँ रहेगा। सप्तम से संबंधित फलों की हानि होगी मित्रों। परेशानी समझ में नहीं आएगी, विवाद का कारण ही समझ में नहीं आएगा। गुरु के साथ यदि यहाँ केतु बैठ जाए, क्योंकि गुरु भाग्येश है, ये सूर्य के साथ बैठ जाए तो ये राजयोग दे देगा।
होगा, जीवन शिखर पर पहुंचेगा। 3, 6, 11 में 3 में 6 में 11 में केतु अच्छा फल करता है, राहु भी अच्छा फल करता है। राहु एक शांत, राहु से शांत होते हैं। राहु बाहुबल देता है, राहु जो है बाहुबली बनाता है, और केतु बुद्धि बल का प्रयोग कराता है। केतु से बुद्धि बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है और राहु से बाहुबली होते हैं। तो यहाँ जब केतु बैठेंगे तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी माना जाता है। तो पति पत्नी में संबंध ये अच्छे ही रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से ये यहाँ का फल करेंगे तो ये धन जमा भी कर सकेंगे पति पत्नी मिलकर, क्योंकि दोनों राशियों के फल ये करना है। तो यहाँ के फल तो अच्छे करेंगे वो, यहाँ के यहाँ, लेकिन दृष्टियों में अशुभता रहेगी। यहाँ एकादश भाव में बड़े भाई बॉस से संबंध खराब, पैसा फंस जाए, इनकम में निरंतरता नहीं, लगन पे दृष्टि न, तो मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारी हो जाए, बीमार रहे, तो ये हो सकता है लगन का नुकसान, 11वें का नुकसान। और यहाँ पराक्रम का भी नुकसान कर देगा मित्रों। केतु जो है दृष्टि अशुभ होने से भाई बहन से संबंध खराब, साहसी पराक्रमी न रहे, नौकर चाकर से प्रॉब्लम, शॉर्ट ट्रेवल जर्नी करेंगे तो उससे भी सुख नहीं मिलेगा। तो मित्रों सप्तम में जो केतु होता है वो इस तरह के फल होते हैं। अब केतु को यहाँ रख के देखिए तो ये केतु जो है अष्टम भाव में ध्यान साधना के लिए अच्छा है मित्रों। पूजा पाठ में आनंद आएगा इनको। गुप्त लंबी बीमारी लेकिन हो सकती है, गुप्त अब अशुभ ग्रह है और ये भाव भी गुप्त का है और ये असाध्य बीमारी का भी है, तो गुप्त लंबी बीमारी हो सकती है। दशा अंतर्दशा में इन्फेक्शन संबंधी बीमारी भी ये केतु दे सकता है। जिस स्थान जिस राशि जिनके साथ उस स्थान अनुसार ये फल करते हैं। अब ये लगन का भी फल करेंगे, तो यहाँ से जब ये कोई असाध्य बीमारी देंगे तो लगन को ही होगी बीमारी। तो मित्रों ये केतु राहु यहाँ सिर्फ एक 8वें में क्या दे सकते हैं, ज्योतिष, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, इस तरह की देंगे, लेकिन बाकी 8वें में कोई भी पाप ग्रह न रहे तो शुभ ग्रह। अब केतु की दृष्टियों में यहाँ बीमार होंगे तो अस्पताल में भर्ती होना पड़े, बीमारियों पर खर्च हो, अनर्गल खर्च हो, अप्रसन्नता रहे, खुशी चले जाए, ये समस्या। अब दूसरे में है तो ये धन की हानि, परिवार की हानि, कुटुंबों से संबंध अच्छे नहीं, कुटुंब को या तो ये नाराज़ करेंगे, कुटुंबी इनसे नाराज़ हो जाए, वाणी अच्छी नहीं रहे, वाणी को खराब कर देगा। और यहाँ राहु रहेगा मित्रों, तो राइट आई तो दाहिनी आँख को समस्या हो जाए, दाहिनी आँख से संबंधित समस्या। और केतु की दृष्टि यहाँ भी रहेगी तो यहाँ माता बीमार हो जाए, माता से संबंध अच्छे न रहे, भूमि भवन मकान वाहन के सुख में कमी हो जाए, घर से दूर रहे, तो ये केतु के अष्टम तक के फल कहने का प्रयास किया गया मित्रों। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम अब अगले पाठ में केतु से संबंधित जो कि 9 से 12 तक का होगा उसमें उन्हें मुलाकात करते हैं। वीडियो आप देखते हैं, आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।